प्रभात छात्राओं, पिछले वीडियो में हम रूप विज्ञान के अंतर्गत रूप परिवर्तन की दिशाओं के संबंध में चर्चा कर चुके हैं कि रूप परिवर्तन किस किस दिशा में या किस किस रूप में हमें दिखाई देता है। आज हम रूप परिवर्तन के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो रूप परिवर्तन के कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहले कारण के रूप में हमारे सामने आता है नियमन। तो नियमन, जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट है, भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं जो अधिकांश रूपों में लागू हुआ करते हैं और कुछ अपवाद भी होते हैं। तो प्रायः जो अपवाद होते हैं या जिस प्रकार के नियम बने होते हैं तो दूसरे शब्द भी उसी नियम के अनुरूप परिवर्तित हो जाया करते हैं। उनका जो स्वरूप है, उनका जो रूप है उन शब्दों का, वो जो दूसरे नियम हैं उन रूपों के अनुरूप ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे पूजिए शब्द जो प्राचीन भाषा में मानक शब्द था, पूजिए और कीजिए, लेकिन जो हिंदी में प्रचलित हैं, जैसे चलिए, बैठिए, ये जो ईए जोड़कर रूप बनते हैं, सामान्यतः धातु में ईए जोड़कर बनते हैं, तो हुजिए का भी ईए जोड़ करके होइए हो गया, हुजिए के स्थान पर प्रयोग हो गया होइए, और कीजिए के स्थान पर करिए। ये इस नियम के कारण कि ईए प्रत्यय धातु में जोड़ करके अन्य शब्दों के रूप बनाए जाते थे, तो जो हुजिए और कीजिए जो अपवाद स्वरूप थे, एक प्रकार से ये सही तो थे लेकिन अपवाद स्वरूप थे, तो इनका रूप भी होइए और करिए उस नियम के कारण हो गया। तो नियमन करने के लिए इस प्रकार से परिवर्तन होता है। इसी तरह से जो कर शब्द है, उस कर शब्द से किया बनता है, यह अपवाद है। लेकिन जैसे हमारे अन्य दूसरे शब्द हैं जिनमें आ लगा करके रूप बनता है, भूतकालिक रूप बनता है, जैसे चल का चला, बैठ का बैठा, ये इस प्रकार का रूप बनता है, तो कर का भी करा रूप प्रचलन में आ गया। कर के स्थान पर ये कर का किया जो हुआ करता था पहले, उसके स्थान पर करा ये हो गया। इसी प्रकार से और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे भारी, ताजा, खारी, ये अपरिवर्तनीय विशेषण हैं, इनका स्वरूप वैसा ही रहता है। लेकिन दूसरे विशेषण जो कि परिवर्तित होते हैं, जैसे अन्य विशेषण हैं, जैसे बड़ी, उसका परिवर्तन होता है बड़ी बड़ा, अच्छी अच्छा, मीठी मीठा, लंबी लंबा आदि। ठीक है, ये लिंग के अनुसार इन विशेषणों का स्वरूप बदलता है, लेकिन इन्हीं के नियम के अनुसार प्रयोग इस रूप में भी होने लग गया कि जैसे ताजा के स्थान पर ताजी प्रयोग भी चल पड़ा और खारी का खारा भी चल पड़ा। खारी पानी के स्थान पर खारा पानी हम प्रयोग करते हैं, और ताजा पानी के स्थान पर ताजी शब्द का प्रयोग भी बहुत लोग करते हैं। ताजी सब्जी, ताजा सब्जी नहीं, ताजी सब्जी, ये प्रयोग भी इस वजह से चलन में आ गया क्योंकि ये विशेषण तो अपरिवर्तनीय है, लेकिन अन्य विशेषण जो अपना स्वरूप बदलते हैं लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार, तो इन विशेषणों का भी जो अपरिवर्तनीय विशेषण थे, उस नियम के कारण इनका स्वरूप भी भाषा में बदलने लगा। जैसे बहुत से लोग भारी शरीर की जगह पर भारा बदन, भारी बदन के स्थान पर पंजाबी लोग भारा बदन बोलते हैं। तो ये प्रयोग भी इस कारण से, क्योंकि वो जो जिसका विशेषण है उस वस्तु के लिंग के अनुसार उस विशेषण का लिंग भी बदल देते हैं, क्योंकि कुछ अन्य शब्दों में विशेषण का लिंग बदलता है, अन्य विशेषणों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये एक जो कारण है, नियमन का एक कारण है, उसे हमने समझा। अगला कारण है बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव। ये भी नियमन के अंतर्गत ही आ जाता है, एक प्रकार से नियमन के कारण भी होता है, और कई बार अन्य जो रूप बहुत प्रयुक्त हो रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है, उसके कारण बदलता है। वही बात जैसे हुजिए होइए हो गया क्योंकि अन्य जो रूप थे उनमें ये प्रत्यय जुड़ करके होइए या इस तरह से शब्द बन रहा था, तो इसमें हुजिए का भी होइए हो गया। अन्य शब्दों के अनुसार ही
जैसे अन्य शब्द हमने उस समय चर्चा की थी, चलिए, आइए, बैठिए, आना ये प्रत्यय जुड़ करके आइए हो गया, बैठना बैठिए हो गया। तो उसी की तर्ज पर हुजिए का होइए, और इसी तरह से कीजिए का करिए। तो कीजिए का करिए ये बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव है, तो इसको समान ही समझा जा सकता है। तो एक कारण यह भी बन जाता है उसमें, यानी नियमन के लिए भी होता है, या जो अन्य बहुप्रयुक्त रूप हैं उनके प्रभाव से भी दूसरे रूप बदल जाया करते हैं। अगला जो कारण आता है ध्वनि परिवर्तन का, वो रूप परिवर्तन का, वो है ध्वनि परिवर्तन। तो कई बार ध्वनि परिवर्तन होने के कारण भी रूप में परिवर्तन आता है। हम उसके उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरणों से इसे समझ सकते हैं कि जब ध्वनि परिवर्तन होता है तो रूप परिवर्तन भी होता है। संयोगात्मक भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन के कारण विभक्तियां लुप्त हो गई। संयोगात्मक भाषाओं में, जैसे संस्कृत में विभक्तियां जुड़ी हुई थी, हम रूप पढ़ते हैं संस्कृत में, रामः, रामौ, रामाः, तो विभक्ति चिन्ह जो है, कारक चिन्ह है, उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन जब विभक्तियां लुप्त हो गई भाषा के परिवर्तन के साथ साथ, तो फिर परसर्ग युक्त नए रूप प्रयोग में आए। जैसे रामः के स्थान पर हम रामने लिखने लगे, तो ये रामः जो था उसका अर्थ वही है, रामने, ठीक है। लेकिन अब रामः नहीं लिखते, हम रामने लिखते हैं, तो ये नया रूप प्रचलित हो गया। इसी तरह से रामम, रामम है उसका हो गया राम को। इसी तरह से रामस्य, रामस्य के स्थान पर क्या हो गया, राम का। तो इस तरह से संस्कृत में जो विभक्ति चिन्ह जुड़े हुए थे साथ में, वे लुप्त हुए, और वो लुप्त होने के बाद परसर्ग के नए चिन्ह उसके साथ जुड़ने लगे। तो ध्वनि परिवर्तन के कारण भी इस प्रकार से रूप में बदलाव आता है। स्पष्टता के लिए भी रूप परिवर्तन होता है। कई बार भाषा का प्रयोक्ता अपनी बात को कहने के लिए ही, अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए, अभिव्यक्ति को अधिक से अधिक स्पष्ट करने के लिए, ताकि उसमें कोई अस्पष्टता ना हो, प्रयोग कर लेता है, उसका रूप नया बना देता है। नए नए रूप प्रयोग में इस कारण से आ जाते हैं। जैसे दर हकीकत, दर असल, हिंदी उर्दू में फारसी के कुछ रूप चलते रहे हैं, दर हकीकत, दर असल। अब फारसी का प्रचार प्रसार जब से समाप्त हुआ, तो दर का अर्थ होता है मैं, जो दर शब्द है, दर असल यानी असल में, ठीक है। दर हकीकत यानी हकीकत में, तो दर का अर्थ होता है मैं। लेकिन स्पष्टता के लिए जो इसे जानते नहीं हैं कि दर का अर्थ में ही है, वे क्या कहते हैं, दर असल में, ये प्रयोग करते हैं, मैं और जोड़ दिया, इसी प्रकार से दर हकीकत में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से संस्कृत में शब्द था श्रेष्ठ, और संस्कृत में श्रेष्ठ का अर्थ था सबसे अच्छा, वो श्रेष्ठ है। लेकिन हिंदी में अब क्योंकि स्पष्टता के लिए जो सबसे अच्छा है उसके लिए श्रेष्ठतम या सर्वश्रेष्ठ प्रयोग प्रचलन में है। सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम, ये प्रयोग प्रचलन में है, ठीक है। तो ये स्पष्टता के लिए किया जाता है। अज्ञान भी बहुत कुछ इसी बात से जुड़ा हुआ है, उसको हम स्पष्टता के लिए भी मान सकते हैं या ज्ञान भी मान सकते हैं। जिन्हें ये ध्यान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि दर असल शब्द में दर शब्द का अर्थ में है, वो अज्ञानता के कारण अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए दर असल में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से दर हकीकत में दर का अर्थ में है, लेकिन अज्ञानता के कारण दर हकीकत में जैसा प्रयोग प्रचलन में है। इसी प्रकार से संस्कृत का शब्द श्रेष्ठ, जो कि सबसे अच्छे का अर्थ देता है, बोध देता है, लेकिन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम जैसे प्रयोग इस अज्ञानतावश प्रचलन में आ जाते हैं। अब अगला जो कारण आता है वो बल देने के लिए, अपनी बात पर बल देने के लिए, अपनी बात को बलपूर्वक कहने के लिए भी इस प्रकार के प्रयोग प्रचलन में आते हैं। जैसे बल देने के लिए नए रूपों का जन्म भाषा में हो जाया करता है। जैसे अनेक के स्थान पर बहुवचन का बल देने के लिए अनेकों, केवल अनेक नहीं, अनेकों प्रयोग भी किया जाता है, अनेक के स्थान पर अनेकों।
इसी तरह से खालिस के स्थान पर निखालिस। शुद्ध, शुद्ध का अर्थ अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन विशुद्ध बहुत से लोग बोलते हैं। इसी तरह से खाकर, खाकर के, खाकर आया हूँ नहीं, खाकर के आया हूँ, तो बल देने के लिए अपनी बात पर इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। एक और है कारण आवश्यकता। कई बार आवश्यकता होने पर भी नए नए रूप प्रयोग में आते हैं। लेखक ने, भोलानाथ तिवारी स्वयं अपनी कविता का उदाहरण देकर कहते हैं कि मैं का बहुवचन हम होता है या हम लोग होता है। अब वो कहते हैं कि मैंने अपनी एक कविता में आवश्यकता होने पर मैं के बहुवचन के लिए मैओ शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उस कविता में उन्हें लगा कि मैओ शब्द है वही बात को कहने में ज़्यादा समर्थ है। कविता की पंक्ति है, 4 मैओं के नीचे दबी यह मेरी लाश। तो यहाँ उन्हें अपनी बात को कहने के लिए यह आवश्यकता अनुभव हुई और एक नया रूप उन्होंने बनाया। नवीनता के लिए भी कई बार, यानी नवीनता लाने के लिए साहित्यकार कभी कभी अपनी भाषा में, अपनी शैली में, अपने कथन में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भी नवीनता का समावेश करते हैं, नवीनता लाते हैं और ऐसे में नए नए रूप बनते हैं। एक पहले भी मैंने उदाहरण दिया था, समाचार पत्रों में आतंकवादी, आतंककारी के लिए आतंकी शब्द का प्रयोग नया चलन में आया है। इसी तरह से प्रभावशाली के स्थान पर साहित्यकारों द्वारा प्रायः प्रभावी शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वीकार किया के स्थान पर स्वीकारा, फिल्म बनाया के स्थान पर फिल्माना जैसे प्रयोग हैं, ये नवीनता के आग्रह के कारण किए गए हैं। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो रूप परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, दिशाएं हम समझ चुके हैं, रूप क्या है समझ चुके हैं, और रूप परिवर्तन के कारणों की चर्चा करें तो उसमें नियमन और बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव, ध्वनि परिवर्तन, स्पष्टता, अज्ञान, बल, आवश्यकता और नवीनता, ये 8 कारण हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। अब इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।